मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव जिला बुल्ढाना। आज मैं 12वीं कक्षा हिंदी की यह पहला ही पाठ है भक्तिन, उनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उनके बारे में अल्प सी चर्चा जरूर करेंगे। महादेवी वर्मा मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव जिला बुल्ढाना। आज मैं आपको कक्षा 12वीं के हिंदी का जो पाठ है, 12वीं कक्षा हिंदी का पाठ भक्तिन, इनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उनके बारे में चर्चा जरूर कर लेते आज। उनका लेखिका का थोड़ा जीवन परिचय है। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है, पथ के साथी, मेरा परिवार। उनमें इन जो काव्य जो उनकी प्रमुख रचना है, जो प्रमुख रचनाओं में एक है माया काव्य संग्रह है। ये है माया यामा या काव्य संग्रह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मृति के रेखाएँ में जो उनके साथ साथ जो जैसे स्मृति रेखा से जब भक्ति ये पाठ लिया गया है, और मेरा परिवार है जो जो उनके साथ रहे, विशेष तौर पर सोना हिरनी है, बसंत कुत्ता है, ये गोदुली बिल्ली है, नीलकंठ है, गिलहरी है, ये उनके परिवार के सदस्य रहे हैं, उनके साथ ही वो रहते थे। ये सभी जिनकी जो इनके साथ चाहे पशु पक्षी हो, पशु पक्षी के बारे में भी, या उनके साथ जो जो व्यक्ति का संबंध आया है, उन सबके लिए उन्होंने एक संस्मरण लिखे हैं या रेखाचित्र तैयार किए हैं। उनका सभी का संकलन मेरे परिवार और स्मृति रेखाएँ में वह अंकित किया गया है। उसके साथ साथ ये कौन कौन सी पुरस्कार मिले गए हैं, उस पुरस्कार की भी जानकारी दी गई। 1983 में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा काव्य संग्रह को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया है। साथ साथ पद्म भूषण ये पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। उनका निधन 1927 ईस्वी में इलाहाबाद में हो गया। अभी महादेवी वर्मा एक लेखिका भी है, एक कवि भी है, एक समाज सुधारक भी है। विशेष तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया है, सही अपना योगदान दिया है। साथ साथ नारी उत्थान के लिए भी उन्होंने कार्य किए। अभी नारी उत्थान का अगर हम विचार करेंगे तो प्रयाग जो इलाहाबाद प्रयाग में महिला विद्यापीठ की प्रयाग महिला विद्यापीठ की भी उन्हें स्थापना की, ताकि महिला भी पढ़ लिख कर ये राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में या फिर साहित्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में वो आगे बढ़े। उनका एक लक्ष्य रहा है। उनके इस पाठ के आधार पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उस उद्देश्य की भी हम चर्चा जरूर करेंगे। महादेवी के पाठ में जो भक्तिन पाठ दिया गया, उसमें जो भक्तिन का जो भक्तिन पाठ है, उस भक्तिन पाठ की जो प्रमुख जो यह है चरित्र है, उसके बारे में उनको उद्देश्य दिए, पाठ को उद्देश्य दिए संघर्षशील, स्वाभिमान तथा कर्मठ स्वभाव की जानकारी देना है पाठ के आधार पर। घरेलू समस्या के कारण परिवार का त्याग देना। तीसरा दिया गया है उद्देश्य भक्तिन के पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। चौथा दिया है लेखिका के घर में सेविका कार्य अपना समझकर करना है। अभी विशेष तौर पर अगर हम लेखिका के बारे में थोड़ी सी अल्प सी चर्चा करेंगे तो छायावादी कविता के तौर पर छायावादी कविता का एक समूह था, जिसे कहा जाता है सुमित्रानंद पंत है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला है, और महादेवी वर्मा है। ये उनकी क्या है, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो छायावाद का तात्पर्य निसर्गवादी कवि कहेंगे कि कविता कहेंगे, उनके बारे में उन्होंने अपना काफ़ी मात्रा में योगदान जरूर दिया है। और उनके योगदान से ही उन 4 लोगों के समूह को, कवियों को, लेखकों को एक छायावाद का एक दर्जा दिया गया है। थोड़ा पाठ के अगर हम तो पाठ का परिचय, अगर थोड़ा सा अल्प सा पाठ का परिचय हम देख लेते हैं कि ये भक्तिन पाठ कहाँ से लिया गया है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो स्मृति की रेखा है नामक पुस्तक से संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का मनोहारी वर्णन किया गया है। अब पाठ के आधार पर अगर बिंदु देखेंगे हम लोग तो भक्तिन का जो
ये जो पाठ दिया गया है, इस पाठ पर कुछ बिंदु पर हम रोशनी डालेंगे। पूरा का पूरा पाठ तो हम किताब की सहायता से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम बिंदु के सहायता से जो भक्ति पाठ दिया गया उसके थोड़ा सा जो रेखाचित्र है, उस रेखाचित्र को स्पष्ट करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अभी भक्ति का स्वरूप कैसा है, भक्ति लेखिका को कैसे आ गई। अभी भक्ति का छोटा कद है, दुबला शरीर है, छोटे ओठ है, छोटी छोटी आंखें है, और घुटा हुआ सिर है। ये देखकर उसको भक्ति के नाम जरूर दिया गया, लेखिका ने दिया गया, उसका नाम भक्ति दिया गया। लेकिन अगर उनका सही नाम क्या है तो उनका सही नाम है लक्ष्मी है, लेकिन नाम के साथ एक विसंगति, एक विरोधाभास यहाँ दिखाई दे रहा है। और लक्ष्मी बोलने के बाद जिनके पास धन संपत्ति है वो लक्ष्मी है, और जिनके पास धन नहीं है वो तो क्या है, पर दरिद्र है, गरीब है। लेकिन यहाँ भी एक संपन्न परिवार के होते हुए भी किसान परिवार, अहीर परिवार है, किसान परिवार है, खेती बाड़ी है, गाय भैंसे है, खेत खलियान है, आम अमराई है, सुखी परिवार है। लेकिन सुखी परिवार के ऊपर जो मुसीबत आ गई है, जो समस्या आ गई, समस्या के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और लेखिका के पास आना पड़ा। और अंत में लेखिका से वो प्रार्थना करती है, क्या लक्ष्मी था, पर उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की थी कि उन्हें नाम का प्रयोग न किया जाए, उनके नाम का प्रयोग न किया जाए, इसलिए उन्हें विनती की है, एक प्रार्थना की है। और सेवा भाव में वो किस तरह से लेखिका घर में उनका आगमन हुआ है। लेखिका यही चाहती है भक्तिन को देखकर, जिस तरह से हनुमान जिससे स्पर्धा करने वाली ये भक्तिन बनी है। जैसे हनुमान जी हमेशा राम के साथ रहते थे, जब भी उसके पास बुरा समय आ गया, उस बुरे समय के समय में हनुमान किस तरह से राम को मदद करते थे। जैसे राम और रावण की लड़ाई हो रही थी, उस राम और रावण की लड़ाई में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, और उस समय खुद भगवान राम ने हनुमान से कहा था कि कैलाश पर्वत पर जाओ और क्या संजीवनी बूटी लेके आओ। तो हनुमान किस तरह से वायु वेग से कैलाश पर्वत पहुँच गए और उन्हें संजीवनी बूटी लाई। उसी तरह से जो हमारी लक्ष्मी है अर्थात कौन भक्तिन है, वह सेवा भाव के धर्म से पूरा तरह समर्पित भाव से वह लेखिका घर में आ गई थी और काम करने लगी थी। अभी लेखिका जो भक्तिन है उसके जीवन का थोड़ा सा परिचय अभी हम देना चाहते हैं। क्या बचपना कैसा गया है, फिर शादी ब्याह कैसी होगी, उसके बारे में अल्प सी चर्चा हम जरूर कर लेंगे। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद कहेंगे उसको। लक्ष्मी का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था, ताकि बचपन जो छोटी थी उसी समय उसकी सगी माँ का देहांत हो गया था और उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी और सौतेली माँ ने ही उसका लालन पालन किया था। लेकिन फिर भी लालन पालन करने के बाद पश्चात तुरंत बिल्कुल 5 साल की थी तब उसका विवाह हो गया था, और 9 साल की होते ही उसको गौना करके उसको विधि जो अपने सामाजिक रूढ़िवादी विचारधारा है या रस्म है वो रस्म पूरी करके उसको ससुराल 9 वर्ष की अवस्था में ससुराल भेज दिया गया था। अपने अंत में उनके पिताजी का मृत्यु होने के बाद भी उन्होंने उनका संदेशा उसके ससुराल में नहीं भेजा था, लेकिन देर से भेजा गया था। और देर से भेजने के बाद इस तरह से वह उसके सास को संदेशा मिल गया और सास ने वह संदेशा फिर लक्ष्मी को या भक्तिन को सुना दिया गया। और भक्तिन किस तरह से फिर तैयार होकर अपने मायके, जब पियर है ना मायके जाने के लिए वह तैयार हो गई थी, और तैयार होकर जब अपन मायके आ जाते, अपने गांव के सरहद पर आ जाते, गांव की सीमा पर आ जाती है, तो गांव की महिला है, गांव के लोग कहते, अरे लक्ष्मी तो अब आ गई क्या, अब तो सब कुछ तो समाप्त हो चुका है। और अंत में जब वो घर पहुंच जाती है तो समझ में नहीं वो भक्ति समझ में नहीं पा रही थी कि गाँव के लोग ऐसे क्यों बोल रहे करके। लेकिन जब वह घर पहुँच जाती है तो घर में पिताजी का कुछ नामो निशान नहीं दिखाई देता है, और वी माता का जो सौतेली माँ है, वी माता है, उसका कटु व्यवहार देखकर बिगर पानी पिए हुए उस घर से वो लौटकर अपने ससुराल चले गए। और ससुराल लौटते ही तुरंत बिल्कुल अपने पति के ऊपर अलंकार फेंक दिए, कपड़े फेंक दिए हैं, और वह रोने धोने लगी है और अपना गुस्सा अपने पति पर उसने निकाल दिया है। अभी पति के घर में काफ़ी मात्रा में सुख से वो शादी हो गई थी, लेकिन देखते देखते उसके नसीब में भी वो सुख नहीं था। शुरुआत के दिनों में तो अच्छे दिन गए, लेकिन जैसे उन्हें पहली लड़की पैदा हो गई थी तो जेठ है दो, तो ये जो भक्तिन का जो पति था वो पति 3 नंबर का पति था। 3 नंबर का नहीं, पहले दो भाई थे और तीसरे नंबर का ये भाई था जिसकी शादी भक्तिन के साथ हो गई थी, लक्ष्मी के साथ हो गई थी। तो अंत में 2 जेठ थे, उनके 2 जेठानियाँ थी और उन्होंने बच्चे पैदा किए थे, और बच्चे पैदा करने के कारण उनका घर में मान सम्मान था। और भक्ति ने तो पहली लड़की पैदा की है, दोबारा दूसरी लड़की पैदा हो गई, तीसरी लड़की पैदा हो गई। इनके कारण उसमें थोड़ा सा उस समय लड़की पैदा हो जाना, आज़ादी के पहले अगर हम देखेंगे लड़की पैदा हो जाना ये बहुत समाज के लिए, एक महिला के लिए एक अभिशाप के तौर पर माना जाता था। ताकि लड़का पैदा करना यानी वंश के लिए, खानदान के लिए वह काफ़ी मात्रा में महत्वपूर्ण है। ऐसे वहाँ की सामाजिक रूढ़ी परंपरावादी विचारधारा थी। और इन वजह से 3 लड़की पैदा होने के कारण उसके ऊपर वह जेठानियाँ है, सास है, वह काफ़ी हद तक उनको पूरा काम, छोटी भी थी और घर का काम भी करना पड़ता था। उसकी छोटी छोटी लड़कियाँ थी वह भी घर का काम करती थी। और इन वजह से लेकिन पति को मालूम था, भक्तिन के पति को मालूम था कि भक्तिन काफ़ी मात्रा में क्या है, बहुत मेहनती है, सुखी घर की है, अच्छे घर की है, हम संपन्न घर की है। और इन वजह से संपन्न घर का तात्पर्य सब परिवार,
जो लक्ष्मी का परिवार या भक्तिन का लक्ष्मी का परिवार कहेंगे या भक्तिन का परिवार एक परिवार था। अहिर का तात्पर्य खेती से जुड़ा हुआ परिवार था, जहाँ जिनके घर में खेती होती है, गाय भैंस है, खेत खलियान है, अमरैया है, यानी खेती से जुड़ा हुआ परिवार था, संपन्न परिवार, सुखी परिवार था। तो इसी वजह से सुखी परिवार में थी और इनसे पति को मालूम होने के बाद पति ने कभी उनके ऊपर उंगली तक नहीं उठाई थी। इसी वजह से उनका परिवार दोनों मियाँ बीबी काफ़ी हद तक सुखी थे एक दूसरे को। अब अंत में भक्ति ने अपने पति को भी समझा दिया, देखो आप दिन भर काम करते हो, आपके दोनों भाई है, जेठ है, वो तो गांव में घूमते रहते हैं, कभी खेतों में जाते हैं, कभी काम भी नहीं करते हैं, आप तो हमेशा काम करते हो, मैं पूरा घर का काम करता हूँ, मेरी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं वो भी घर का काम करते हैं, गोबर उठाती है, उपले थापती है, भांडे बर्तन मांजते, झाड़ू पोछा करती है, मैं भी दिन भर काम करती रहती हूँ, इतना होने के बाद भी मेरा क्या दोष है? अगर लड़कियाँ पैदा हो गई तो मेरा क्या दोष इसमें? समझा दिया गया है। मेरी लड़की देखो ना, जो जेठानी को जो लड़के हैं उनको राब मिलता है, दही दूध के ऊपर की मलाई मिल जाती है, अच्छा पौष्टिक भोजन मिल जाता है, और मेरे लड़के को क्या मिलता है खाने के लिए? तो चना बाजरी की घुघरी उनको खानी पड़ती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है। कई बार तो मेरे को जेठानी के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है, लेकिन पति ने कभी अपने पति को, लक्ष्मी को कभी छुआ तक नहीं, कभी मारा तक नहीं है। अंत में समझाने के बाद पति को भी समझ में आ गया, और अंत में धीरे धीरे करके उन्होंने क्या कर दिया है, अलगोजा कर दिया, बंटवारा कर दिया है, और जो कुछ उस हिस्से में मिला है, उसके पति के हिस्से में जो कुछ मिला है या उसके हिस्से में जो कुछ मिला, दोनों मेहनती थे, घर का भी काम करते थे, खेतों का भी काम करते थे, और बंटवारा करने के बाद भी उनका परिवार काफ़ी हद तक सुखी रहने लगा। और इन्हीं दिनों में बड़ी लड़की की शादी भी, बड़ी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से बड़ी लड़की की शादी भी उन्होंने करवा दी और उसको ससुराल भेज दिया गया। लेकिन देखो नसीब का खेल होता है, और क्या किस तरह से नसीब के खेल के द्वारा भगवान के सामने या कुदरत के सामने कहेंगे या हमारी परिस्थिति के सामने कहेंगे या नीति के सामने कहेंगे, नीति किस तरह से बदल जाती, नीति बदल गई। और देखते देखते उनका जो भक्तिन का पति था, 36 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। जब भक्तिन के पति का देहांत हो गया उस समय भक्तिन की उम्र केवल 29 साल की थी। अब इस जीवन का दूसरा परिचय भी हम देख ले। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास और जेठानी ने उनकी उपस्या करना आरंभ कर दी और खाने के लिए भी भेदभाव होने लगा था। अभी तीसरे परिचय में हम देखेंगे भक्तिन की जमीन जायदाद पर परिवार वालों की अभी जैसे उनका 29 साल में, जिसकी भक्तिन की 29 साल की उम्र थी, 29 साल की उम्र में उनके पति छोड़कर चले गए थे। और भक्ति ने फिर अभी भक्तिन के सामने तो काफ़ी मात्रा में दबाव भी लाया गया था, ताकि उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में एक परंपरा रही है, अगर मान लो छोटे भाई का देहांत हो जाता है तो छोटे भाई की पत्नी के साथ बड़ा भाई है, बड़ा जेठ है, वह भी शादी कर लेते थे और उनके संयुक्त परिवार में रखी, ताकि सामाजिक दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार आता, सुखी परिवार आता है, एक दूसरे की देखभाल हो जाती। उस समय भक्ति की उम्र क्या थी, केवल 29 साल की उम्र थी। अगर वो चाहती थी शादी दूसरे अगर किसी और के साथ अगर शादी कर लेती हो तो फिर और जायदाद हिस्से हो जाते थे, जायदाद हाथ से निकल जाती थी। और इसी उद्देश्य से जो जेठों ने, सास ने उनके ऊपर एक दबाव लाने की कोशिश भी की थी, ताकि उनको जमीन जायदाद अपने ही पास रहे, अपने एक परिवार में रहे। लेकिन भक्ति ने उनके दबाव को ठुकरा दिया है और तुरंत ठुकरा कर ये कहा गया है कि मैं जीवन में शादी नहीं करूँगी। उन्होंने गांव के जो नावी था उनको बुला लिया और अपने बाल थे वो बाल भी उन्हें कटवा दिए और बाल कटवा कर हाथ गले में कंठी माला धारण कर लिया, कटवा दिया, पूरे मुंडन कर लिया और जीवन कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। और उसके बाद तुरंत उसने अपना जो बड़ी लड़की की शादी करने के बाद उसको ससुराल भेज दिया था। दामाद को और लड़की को अपने साथ ले आए और उसके साथ वह अपनी खेती बाड़ी है वह करने लगे थे। भक्तिन की जमीन जायदाद पर परिवार वालों की नज़र थी, जो वह अपने बड़ी विधवा लड़की को देना चाहती थी। इसी कारण भक्तिन का जेठोत उससे तीसरबाज साले से उनकी शादी करने के लिए उत्सुक था। हम पंचों ने उन दोनों को साथ रहने का आदेश दे दिया और यह संबंध सुकर नहीं था। भक्तिन शहर चली गई। अभी देखते कि जैसे दामाद लाए थे, कुछ दिन तो बहुत सुखी परिवार था ये, भक्तिन का दामाद भी थी, लड़की थी, वो तीनों बिल्कुल मेहनत करते थे खेतों में। और मेहनत करने के बाद जो अनाज है, फसलें हैं, वो भी आती थी, अमराई आती थी, गाय है, भैंसे है, दूध है, यह सब इसकी भरमार घर में थी और सुखी परिवार था। लेकिन नियति को वो भी अच्छा नहीं लगा। और पहले तो नियति ने उनके ऊपर एक आघात किया था, उनका पति चला गया, पति का देहांत हो गया। अभी दामाद आया, दामाद ने भी कुछ साल रहे और दामाद का भी देहांत हो गया। अब जो बड़ी लड़की थी विधवा होगी। अभी बड़ी लड़की विधवा होने के पश्चात भी क्या समस्या आ गई थी। लेकिन अंत में ये भी किया गया है, बड़ी लड़की विधवा होने के पश्चात अभी जो तीसरबाज साला है, जो जेठोत यानी जेठ का
बड़ा लड़का, उसका जो साला था, साला तितरबाज था, आवारागर्दी करता था, गांव में घूमता फिरता था, और अंत में उसकी शादी अभी भक्तिन के साथ शादी करने का जेठोत का जो इरादा था, जेठ का जो इरादा था, उस तो पानी फिर गया था। अब क्या किया जाए? और अंत में ये भी उन्होंने एक तरकीब निकाली, ढूंढ ली कि क्यों ना अभी विधवा बहन है, बहन के साथ इस साले की अगर शादी हो जाती है तो कम से कम जमीन जायदाद है, संपत्ति है, वह घर में बनी रहे। अंत में लेकिन इसके लिए लक्ष्मी और उसकी विधवा लड़की उसके लिए तैयार नहीं थी। एक दिन खेत खलियाने के लिए लक्ष्मी है खेत खलियाने के लिए निकल गई थी, और उसी का मौका देखकर वो जेठुत ने, जेठ के लड़के ने अपने साले को, तीतरबाज जो साला था, साले को उसके घर में कोठी में भेज दिया और अंदर से कुंडी लगाने के लिए कह दिया। अंत में जैसे वो घर के अंदर घुसा, अंदर से कुंडी लगी, लड़की ने उसको बहुत मारा पीटा, लेकिन तब तक जब तक उनका घर मारपीट हो रही थी घर में, लड़की ने उसको अच्छा धोया था, अच्छा मारपीट की थी, उसके निशान भी उसके गालों पर थे। लेकिन उसी समय में उस जो जेठ का जो लड़का था, उन्हें गांव के पंच लोगों को बुला लिया और कहा देखो भाई के घर में, दोनों एक घर में। जब दोनों बाहर निकले तो लड़की ने समझा, दे देखो मैंने इसकी ये ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसा है, मैंने उसको बहुत मारा है, लेकिन फिर भी पंच मारने के लिए तैयार नहीं थे। पंचों ने पंचायत बिठाई, गाँव के लोगों ने पंचायत बिठाई और पंचायत के सामने निर्णय हुआ कि दोनों ये भी युवती है, जवान है, और जवान होने के कारण दोनों की शादी की जाए। अभी पंचायत के सामने क्या किया जाए? पंचायत का निर्णय गाँव के लोगों को उस समय मानना पड़ता था, और अंत में फिर दोनों ने शादी करवा ली। अब तो क्या होगा, जो साला है, तीतरबाज साला है, वह दिन भर अपना तीतर लेकर गांव में इधर उधर घूमना है, तीतर की बाजी लगाना है, उसको पैसे लगाना है, धन लगाना है, खर्चा करना है, यानी पैसे की बर्बादी हो रही थी। खेतों में भी उतनी फसल नहीं आ रही थी, और अंत में एक दिन तो ऐसा आ गया, घर में पैसा भी नहीं था, महाजन से कुछ उधार ले लिया। तो उन्होंने, भक्ति ने, लक्ष्मी ने महाजन से कुछ उधार में ब्याज से कुछ पैसे लेते, ब्याज भी नहीं चुका पाई वो जो मुद्दल ली थी, मुद्दल भी नहीं चुका पाए, ब्याज भी नहीं चुका पाए, और इन्हीं कारण जमींदार ने एक बार दिन भर लक्ष्मी को अपने धूप में आंगन में खड़ा रखा। लक्ष्मी काफ़ी मात्रा में, लक्ष्मी तो स्वाभिमानी थी, और स्वाभिमानी होने के कारण उसके अहम को, उसके आत्मा को, कहेंगे उसके अहम को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँच गई, और ठेस पहुँचने के कारण उन्होंने एक फैसला किया कि मैं अब इस गांव में नहीं रहूँगी, और वह शहर चली गई, और शहर जाकर लेखी का घर में भक्तिन के तौर पर काम करने लगे। अभी देखते हैं, अभी भक्तिन के घर में आने के बाद भक्तिन का चेहरा देखकर, भक्तिन कैसी है, भक्तिन का नाम क्यों दिया गया इसमें है? घुटी हुए चांद है, मैली धोती है और गले में कंटी पहने। जब भक्तिन लेखिका के घर पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्यक्रम, जैसे उनके नौकरी के लिए लेखिका के घर में आ गई थी। लेखिका ने उनको पूछा कि आप क्या क्या बना सकते हो खाने में? तो उन्होंने आसानी से कहा रोटी बना लेता हूँ, दाल भात भी रांधना बनाना पकाना, दाल भात भी है उसको रांधना आता है मुझे, सब्जी है सब्जी को भी छौंकना है, तड़का देना है, सब्जी बनाना, यानी रोटी बनाना, दाल भात बनाना, सब्जी बनाना, ये सभी काम मुझे आते हैं। और अंत में अगले दिन से ही उन्होंने तुरंत सुबह जल्दी उठकर अपना जो चूल्हा चौका संभालने के पहले उसने नहा धो लिया है अपनी धोती, नहा धोने के बाद धोती पहन लिए, कपड़े पहन लिए हैं। धोती पहनने के पश्चात उन्होंने एक लोटा भर पानी सूर्य देवता को और पीपल को चढ़ा दिया है, और रसोई घर में आग उसका ये हो गया, प्रवेश हो गया। लेकिन जब तक वो उनका एक नियम था, और इस नियम के आधार पर ये नियम की बहुत पक्की थी, और जब तक वो